चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5 का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि इफ अ रबर बॉल दैट इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर। आपके पास एक रबर की बॉल है स्टूडेंट्स, और उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है 27 मीटर। लेकिन जब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब बॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है तो वापस वो जमीन पर हिट होने के बाद रिबाउंड भी करेगी, लेकिन वो जो रिबाउंड करेगी स्टूडेंट वो 1/3 से करेगी। किससे करेगी? 1/3 से करेगी। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो डिस्टेंस है बॉल गिरने और बॉल रिबाउंड होने तक का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें, लेकिन कब? जब बॉल जो है वो 9वीं दफा गिर रही होगी, 9th टाइम जो है वो फॉल की तरफ जा रही होगी। देखिए ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, इससे आपको समझ आएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये आपकी फॉल सीरीज है। कौन सी? ये वाली, ये आपकी फॉल सीरीज है। मैं चले लिख देता हूँ यहाँ पे, बाइट से लिख रहा हूँ। ये वाली फॉल 1 2 3 4, अच्छा एक मिनट, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो व्हाइट से मैंने लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये आपकी फॉल सीरीज है। देखो यहाँ से बॉल ड्रॉप हो रही है 27 मीटर से, ड्रॉप हो रही है, फिर वो जाहिर सी बात है किस पे जाएगी सर? वो रिबाउंड होगी, तो वापस रिबाउंड हुई, फिर फॉल हुई, फिर रिबाउंड हुई, फिर फॉल हुई, फिर रिबाउंड हुई। सही है, तो ये चलते चलते जा रहा है 9th तक जा रहा है। लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स के जो बॉल आपके पास रिबाउंड हो रही है, जैसे 27 है, तो इस जो रिबाउंड होगी उसका 1/3 होगा, तो 3 9 27। तो ये 27 मीटर है, तो ये रिबाउंड 9 मीटर से होगी। इसी तरह दोबारा फिर 9 मीटर से आपके पास फॉल होगी, उसके बाद क्या कहते हैं, जब रिबाउंड होगी वो किससे होगी? दोबारा इसको 1/3 से कर लो तो 3 आ जाएगा। सही है, तो इस तरह आपके पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट? सीक्वेंस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? सीक्वेंस। तो ये डायग्राम सिर्फ आपको सवाल जो है वो एक्सप्लेन समझाने के लिए था। अब मैं इसको जरा सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखा कि देयर आर 2 सीरीज। आपके पास 2 सीरीज है बेटा, देयर आर 2 सीरीज। एक स्टूडेंट्स आपके पास है फॉलिंग सीरीज, ठीक है। एक आपके पास क्या है बेटा? फॉलिंग सीरीज है, जिसमें आपके पास बेटा इनिशियल हाइट कितनी दी हुई है? इनिशियल हाइट ऑफ अ बॉल इज 27 मीटर। तो ये हाइट आपके पास हो गई कितनी? 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे कितना आ जाएगा? 9। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे कितना आ जाएगा? 3। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये चलते जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे कितना आएगा? 1/3। तो ये जो है तुम्हारे पास ये सीक्वेंस आ गई, ये सीरीज आ गई। किसकी भाई? जीपी की। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, सो सीरीज बिकम्स 27, 9, 3, 1, चलते जा रहे हैं। तो इधर से अगर आप फर्स्ट टर्म निकालें, ए आपके पास 27, आर यानी कॉमन रेशियो आपके पास आ जाएगा, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 27 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स? 9 है, एन लिखा हुआ है ना 9th। देखो फॉर द 9th टाइम नंबर ऑफ टर्म आपके पास एन यानी कितना है? 9 है। तो ये सब करने के बाद आपने चुपचाप से फॉर्मूला लगा दिया अपना सम का, जो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आर जो है वो लेस देन 1 है। आर क्या है? लेस देन 1 है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और सिंपली इस पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे बस, और कुछ भी नहीं। तो इधर हमने लिख दिया 1 माइनस 1/3 पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, और ये ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे इधर? 27।
7। तो अच्छा इसको S1 से शो कर दो क्योंकि ये फॉलिंग सीरीज है, फिर हम रिबाउंडिंग सीरीज भी निकालेंगे। अच्छा जी, तो अब इसको बस कुछ भी नहीं सॉल्यूशन करेंगे और क्या। 27 को ऐसे लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने, और ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह। इसको आपने जब सॉल्व करा बेटा, ये हो गया 1 माइनस 1/3 की पावर 9। जब करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 19683, ठीक है। और जब इसको एलसीएम वगैरह करोगे ये हो जाएगा 2/3। S1 इक्वल टू 27। और स्टूडेंट्स जब आप इसको एलसीएम दोगे, ठीक है, मतलब पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एलसीएम दोगे तो ये हो जाएगा 19683। ये हो जाएगा 19683 माइनस 1, और डिवाइड में आपके पास क्या है 2/3, सही है। तो S1 इक्वल टू 27, और ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा 19682 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2, डिवाइड कितना आ रहा है 19683। अब ये डिवाइड को आप चेंज कर दोगे किस में, मल्टीप्लाई में, तो 2/3 किस में हो जाएगा 3/2 में, ठीक है। तो आप इसको कैंसिलेशन वगैरह करोगे और 27 से मल्टीप्लाई वगैरह करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा 9841 डिवाइडेड बाय 243। तो ये जो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉलिंग सीरीज का आंसर आएगा। किसका आएगा बेटा, फॉलिंग सीरीज का आंसर आएगा। फॉलिंग सीरीज के बाद स्टूडेंट्स रिबाउंडिंग सीरीज है हमारे पास, बॉल रिबाउंड भी तो कर रही है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग मेंशन कर दी रिबाउंडिंग सीरीज। रिबाउंडिंग सीरीज, अब ये रिबाउंडिंग सीरीज क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे डायग्राम को फोकस करिएगा। ये रिबाउंड कर रही है ना, ये जो रेड से शो करा हुआ है रिबाउंडिंग है। तो पहला 9 है, फिर 9 को 1/3 कर लोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 को 1/3 कर लोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 1 हो जाएगा, फिर 1 को कर लोगे 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे रिबाउंडिंग सीरीज जो आपके पास बनेगी वो इस तरह बनेगी 9 3 1 1/3। अब इसमें से मैं आपको बोलूंगा बेटा फर्स्ट टर्म क्या, आप बोलोगे a यानी 9, तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स a इक्वल टू 9, और उसके बाद रेशो तो आपको पता ही है, कॉमन रेशो कितना है r इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे n कितना होगा 8 होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे n 8 क्यों होगा, क्योंकि यार ये देखें ना आप भाई, ये फॉल, ये वाली सीरीज कौन सी है फॉल, बॉल 9वीं दफा गिर गई वापस नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पे हम रिबाउंडिंग को 8 तक ही लेंगे, जैसे रेड से मैंने यहाँ पे शो करा हुआ। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, ये सब लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, S2 इक्वल टू A1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और इधर आपने वैल्यूज को पुट कर दिया। A आपने लिखा 9, ये हो गया 1 माइनस 1/3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स आपने 9, और इसको अंदर ही अंदर यार सॉल्व कर लिया जिस तरह अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अच्छा 1 माइनस 1/3 की पावर 8 बेटा आपके पास हो जाएगा 6561, और ये हो जाएगा 2/3। इसका एलसीएम वगैरह लेना, जब एलसीएम लोगे 6561 माइनस 1, सही है, और ये हो जाएगा 2/3। फिर वही काम करें जो आपको सिखाया है अभी, कि ये हो जाएगा 6560 डिवाइडेड बाय 6561, और ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 3/2। तो इसको जब सॉल्यूशन वगैरह करोगे स्टूडेंट तो आपके पास S2 का आंसर आ जाएगा 3280 डिवाइडेड बाय 243, ठीक है। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन की तरफ, आपसे बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रेवल्ड, मतलब आपने डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं आपने यहाँ पे लिखा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है S इक्वल टू S1 प्लस S2, मतलब फॉल सीरीज और रिबाउंडिंग सीरीज दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 9841/243
प्लस 3280 डिवाइडेड बाय 243। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा आपका आंसर मीटर में। ठीक है, तो स्टूडेंट बताएं आपको ये क्या है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है 6.5 का, जिसमें आपसे कह रहे हैं इफ 1 grain of wheat is placed on the first square of a chess board। ग्रेन कहते हैं स्टूडेंट्स, गंदुम होता है ना, गंदुम, वीट कहते हैं गंदुम, और गंदुम के दाने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, ग्रेन कहते हैं। अब आपसे ये कह रहे हैं कि अच्छा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चेस बोर्ड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। चेस बोर्ड शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, नहीं देखा तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, जिसमें आपके पास 8 बॉक्सेस होते हैं बेसिकली। चलो छोड़ो, मैं आपको करके बना के दिखाता हूँ। तो ये आपके पास बोर्ड है जिसमें आपके पास 8 बॉक्सेस होने चाहिए दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बॉक्सेस ऐसे भी होने चाहिए और ऐसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ज्यादा हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ अभी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है चेस बोर्ड इस तरह का होता है। ये आपके पास चेस बोर्ड होता है कि आपके पास जो है वो 8 बॉक्सेस हों, इस तरह भी, इस तरह भी और इस तरह भी, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, चेस बोर्ड में आपके पास, मैं इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। ये टोटल 64 है, टोटल कितने 64 बॉक्सेस हैं। अब आपसे ये कह रहे हैं, सवाल को पढ़े अगर हम, कह रहे हैं इफ 1 grain of wheat is placed on the first square। जो पहला स्क्वायर है उसमें 1 ग्रेन का 1 दाना है, जो दूसरा है उसमें 2 है, जो तीसरा है उसमें 4 है। क्या कह रहे हैं, डबल होते जा रहा है, 1 2 4, और इसमें आपके पास जो चौथा है उसमें 8 है, और फिर कह रहे हैं एंड सो ऑन, मतलब डबलिंग होती जा रही है। लिखा हुआ है ना सवाल में, डबलिंग द स्क्वायर एंड डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स ईच टाइम टिल ऑल द 64। तो यहाँ जब तक 64 तक नहीं पहुंच जाता, ये क्या होता जा रहा है बेटा, डबल होता जा रहा है। क्या, ग्रेन, ग्रेन किसका, व्हीट का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब करना क्या है आपने, बहुत ही आसान इसका सॉल्यूशन है। सीक्वेंस तो ऑटोमेटिक हमारे पास बन गई है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, अच्छा जी, तो सॉल्यूशन में आपसे कह रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिखा 1 grain of wheat is placed on the first square of a chess board। ठीक है, तो पहले आपने 1 लिखा, फिर दूसरे में 2 कर देना, फिर ये पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना, समझ तो गए हो गए। फिर 4 रखना, ठीक है, फिर पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, फिर 8 रखना, कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ तक फिर करते 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 यहाँ तो उसको पहुंचा देना n तक। कितने तक स्टूडेंट्स, n तक पहुंचा दिया। तो इससे आपको एक बात पता ये चल रही है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो सीक्वेंस आ रही है बेटे, क्या आ रही है, सीक्वेंस। तो वो जो सीक्वेंस स्टूडेंट्स आपके पास आएगी ना, वो देखें क्या आएगी। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स, पहले में कितना रखा था, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, और ये चलते 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 जा रहा है कितना, 64 टर्म्स।
64 term is a geometric सीरीज। सही। तो सीक्वेंस मौजूद है, डायरेक्ट आपने कहा कि फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, रेशो अगर निकालो तो आपके पास 2 का रेशो आएगा, और उसके बाद एन आपके पास कितना है 64, ठीक है। तो आप देखें इधर सम का कौन सा फॉर्मूला लेगा, क्योंकि आर जो है वो बड़ा है किससे, 1 से, तो आपने सम का फॉर्मूला लगा दिया ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, और इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपने क्या करी, वैल्यूज को पुट कर दी। तो एस एन की जगह हो जाएगा एस 64 इक्वल टू ए की जगह 1, आर की जगह हो जाए 2 की पावर 64 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो आप इसको फिलहाल इधर ही रख दिएगा कि 2 की पावर 64 माइनस 1, क्योंकि ये बहुत ही कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ ग्रेन, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन इक्वल टू 2 की पावर 64 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 6.5 क्या हो गई बेटा, कंप्लीटेड हो गई। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हो गई। एक और बात स्टूडेंट्स मुझे आपको ये बतानी है कि जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है, ठीक है, जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उसको आपने सॉल्व करना है। सही है। तो ये जो आपके पास 5-6 दिन अभी छुट्टियां आ रही हैं बेटा ईद की, इसमें आपने यही काम करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है खुद से, ईमानदारी से, ताकि आप लोग खुद अपने आप को इवेल्युएट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी आप लोगों को बात समझ आ